तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 नवंबर होने वाली परीक्षाओं का सभी प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, चाहे बायोलॉजी हो या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तीनों संकाय की हम बात करेंगे तो तीनों का प्रश्न आपको मिल जाएगा इस चैनल के अंदर। तो फिलहाल अभी हम 12 नवंबर वाले प्रश्न देखेंगे। ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं, इसका विषय कोड है 323। हम आपको सभी प्रश्न यहाँ पे बता देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्रश्न हम आपको बता देंगे ताकि परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न ना छूट पाए। और इसी प्रकार का प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के फाइनल परीक्षा में भी देखने को मिल जाएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे भी आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे चलेंगे टॉपिक पर। और हम लोग यहाँ 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, 70 के 70 पढ़ेंगे, लेकिन परीक्षा में आपको बनाना है 35 ही। और 70 के 70 हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न छप जाती है, यानी फाइनल जो परीक्षा आपका फरवरी में होने वाली है वहाँ पर भी प्रश्न यहाँ से छप जाती है। तो इसलिए हम लोग 70 के 70 प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे समय सारणी ध्यान रखिएगा आप लोग। समय जो है आपको यहाँ पर 3 घंटा मिलता है, 70 नंबर का पूरा होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है आपका, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर सब्जेक्टिव का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 आपको बनाना रहता है। तो हम लोग चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आधा घंटा में हम आपको पूरी क्लास ख़त्म कर देंगे, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम समझा ही दिए हैं आप लोग को कि 1 से 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से कोई भी 35 प्रश्न का आपको उत्तर दे देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी प्रश्न आपको आता होगा किसी का भी उत्तर आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं। तो मेरे भाई ये जो है आर्थिक भूगोल की एक शाखाएं हैं, ठीक है। पर्यटन मतलब होता है घूमने वाली जगह, संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं, तो ये आर्थिक भूगोल हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपागम उपनिवेश युग में प्रचलित था। उपागम उपनिवेश युग में प्रचलित था, तो यहाँ पर जो है उत्तर चला जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद की ओर चला जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक। हॉटएनटॉट किस महाद्वीप में आता है। हॉटएनटॉट किस महाद्वीप में आते हैं, तो यह जो आते हैं ये आते हैं अफ्रीका महादेश में, ऑप्शन आपका सी की ओर चला जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कहा जा रहा है कौन जो है वातावरण और लोगों के बीच का जो अंतःक्रिया है, तो वो आपका हो जाएगा ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी मानव, यहाँ पर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है। मेरे भाई सामाजिक भूगोल से जो संबंधित है वो है आपका कृषि भूगोल, सांस्कृतिक संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल। तो यहाँ पर जो है आपका सांस्कृतिक भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, यहाँ पर है 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। साक्षरता मापन की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे साक्षरता मापन के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होती है, तो 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष के अगर हैं तो आप उसमें गिनती किया जाएगा। बुशमैन संबंधित है किससे, बुशमैन जो संबंधित है यहाँ पर तो कलाहारी से लगा हुआ है, लेकिन आपका जो आंसर यहाँ पे चला जाएगा वो कलाहारी की ओर ही चला जाएगा, ऑप्शन बी की ओर चला जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है। यहाँ पे थोड़ा सही युग्म की बात हो रहा है, तो सही युग्म जो हो जाएगा वो आपका कौन, स्वचालित वाहन उद्योग, पोत निर्माण उद्योग। यहाँ पर थोड़ा सा मिलान करना है, यहाँ पे लौह इस्पात जो हो जाएगा ये पीटर्स वर्ग से संबंधित है, यहाँ पर जो है ये आंसर आपका सी हो डी हो जाएगा। फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नीदरलैंड, नामीबिया, ब्राजील, मैक्सिको। तो फूल का उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है मेरे भाई वो आपका नीदरलैंड जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है। भाई भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है, तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन चला जाएगा वो ऑप्शन कहाँ पे चला जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी यूरोप। सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है। 11 नंबर प्रश्न है, सिलिकन घाटी कहाँ अवस्थित है, तो यह जो अवस्थित है आपका सैन फ्रांसिस्को, मॉस्को, पर्थ, दिल्ली। तो ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। 12 नंबर है, लॉरेन सार प्रदेश उत्पादित करता है। लॉरेन सार प्रदेश किस चीज़ के उत्पादन करता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर चला जाएगा आयरन ओर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लौह अयस्क, जिसको हम लोग आयरन ओर कहते हैं। 13 है, निम्नलिखित में से कौन उपनिवेशवाद का देन है। तो
उपनिवेशवाद का जो देन है, हालांकि इनमें सभी ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आपको आर्ट्स में ऐसा मिले तो आपको वहाँ पे सावधानी से आंसर करना है। रोपण के से आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका। निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग है? भू का मतलब भूमि होता है, भूमि का कह रहा उपयोग संवर्ग है, तो संवर्ग उपयोग जो यहाँ पर है इनमें से सभी बात हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर हमने चर्चा किया ज्योग्राफी या फिर आर्ट्स वाले में, इनमें सभी ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है, इसलिए आपको ध्यान से वहाँ पे करना है। एग्जैक्टली अगर पता है आंसर तो आपको क्लिक करना है, नहीं तो इनमें सभी मारना है। व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो व्यक्तिगत जो होता है वो पूंजीवादी में होता है, जो किसी खास व्यक्ति के हाथ में पूंजी होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है? जो सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो आपका झारखंड में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है? यहाँ पर युग्म से क्वेश्चन अब पूछने लगा है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, तो 22 सभी बात सही है, ऑप्शन डी। 18 है, निम्नलिखित में से, हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है भाई? तो औद्योगिक नगर जो है वो आपको जमशेदपुर लगा हुआ है, तो कहीं से गलती नहीं लगा हुआ है, आपका जो है ठीक सही लगा हुआ, ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न है, व्यापार का संबंध किससे है? तो भैया व्यापार का जो संबंध होता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थ, तो क्रियाकलाप से प्रश्न है यहाँ पे। तो व्यापार जो संबंधित होता है, कुछ लोग प्राथमिक मारता है, लेकिन ये तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित होता है। किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया था? मानव विकास सूचकांक का जो विकास किया था वो दो देशों का नाम है, आपका हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें आपका देश भारत भी है, और भारत और पाकिस्तान ये दोनों हो जाता है। विश्व के प्रमुख समुद्र पतन किस प्रकार के हैं? तो विश्व के प्रमुख समुद्र पतन जो है किस प्रकार के हैं? तो ये विस्तृत पतन है, मतलब होता है कि कम्प्रीहेंसिव प्रोपोर्श है। 22 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? तो भाई इसको तो सब बच्चे को याद होना चाहिए, सभी लोग को याद होना चाहिए। सभी लोग चैनल को ईमानदारी पूर्वक सभी भाई बहन सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे। NH 44 है आपका सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो भी मारते हैं आप। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन नदी पर स्थित है? नगरों में कौन नदी पर स्थित है? तो नदी जो पर स्थित है वो कोलकाता, ये तो पता ही है, बंगाल की खाड़ी के पास है ये। नर्मदा बेसिन किन दो नदी बेसिन के बीच अवस्थित है? देखिए नर्मदा बेसिन किन दो नदी की बेसिन के बीच स्थित है? तो यह जो है गंगा तो यहाँ पर नहीं होगा, माही और तापी नदी के बीच में स्थित है। मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है कहाँ पे? थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर का, वो ऑप्शन आपका बी की ओर चला जाएगा, गोंडवाना करम में, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 26 नंबर का आंसर जो आपका, हाँ शेयर प्लीज शेयर भी कीजिएगा, थोड़ा शेयर भूल गए थे तो आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, हम सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आपको उससे लॉस नहीं लगता है भाई। तो 26 नंबर का जो आंसर आपका चला जाएगा, क्या चला जाएगा आपका आंसर? छत्तीसगढ़ की ओर चला जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तो कौन नदी तट पर नगरों में, यहाँ पर तो कोलकाता हमने आपको बता दिया था, ये आपका 23 नंबर प्रश्न आ गया है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका 26 था क्वेश्चन, तो 27 में आएगा, चलिए नीचे थोड़ा बढ़ जाते हैं, 27 नंबर होगा। हाँ 27 नंबर प्रश्न है, नुमालीगढ़ का संबंध किस से है? तो नुमालीगढ़ का संबंध जो है आपको याद रखना, आज के बाद भूलिएगा नहीं, नुमालीगढ़ का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, तो ऑप्शन सी। 28 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र वो कहाँ नहीं है? तो सबसे प्यारा आंसर जो आपका यहाँ पर चला जा रहा है वो ऑप्शन हो जा रहा है आपका डी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में किसी प्रकार का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। 29 है, गुरु महिसानी प्रसिद्ध है किसके लिए? बड़ा ही टफ क्वेश्चन इस बार पूछ दिया है, लगता है ऐसा ही बोर्ड में एग्जाम रहेगा। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत उद्योग संबंधित है किससे? हाथी का दांत जो उद्योग है ये संबंधित है आपका पशु वन खनिज, भाई यहाँ तो पशु हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा, हाथी एक पशु है, जानवर है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर के तट पर जो अवस्थित है वो आपका है वैंकूवर, ऑप्शन आपका सी की ओर चला जाता है, वैंकूवर, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन की बात नहीं हो रहा है,
तो भवन जो बनाते हैं वो आदमी बनाते हैं, ठीक है ना, ये तो बात आपको पता ही है। तो भवन देखिए नहीं कहा जा रहा है तो नहीं भवन हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? मेरे भाई लौह अयस्क जो होता है वो क्या होता है, समाप्त होने वाला होता है, ठीक है ना। तो वो कैसा संसाधन आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा, यानी अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। 34वां प्रश्न, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? देखिए प्रश्न जो है काफी यहाँ से आएगा बोर्ड में भी। तो 2011 की जनसंख्या जो 12 से लेकर के 1 करोड़ तक था, आपका 101 से लेकर के 101 करोड़ तक था, ठीक है, 121 से ऊपर था। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसमें कहने की बात नहीं है, बिहार, और बिहार के बाद आता है यूपी, ठीक है ना, तो यूपी यहाँ पर है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर सही की बात जो अगर हुआ है तो यहाँ पर आपको समझ मिला, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, इनमें से सभी बात जो सही है। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है वो मौद्रिक, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, अनुसंधान, सूचना, यहाँ पर मौद्रिक प्रणाली हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल जो होता है वो होता है तृतीयक से होता है। पनामा नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ किस देश को प्राप्त हुआ है? तो पनामा नहर के जब निर्माण हो गया तो सबसे अधिक किस देश को लाभ हुआ है यहाँ से? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका को लाभ हुआ है, ज्यादातर तो नहर उधरे बना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हुई है 2007 में हुई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करती है? किसी प्रदेश की आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करती है? तो वहाँ के आर्थिक विकास जो वहाँ के संसाधन पर, यहाँ वस्तु कितना है वहाँ पे। हरि के बराज का संबंध किससे है? हरि के बराज का संबंध जो है वो किससे है? सोन नहर से, इंदिरा गांधी नहर, इनमें सभी सरहिंद नगर से। देखिए यहाँ इनमें सभी ऑप्शन है, तो यहाँ पर थोड़ा समझदारी के साथ मारिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि को हम लोग मापते हैं वो डेसीमीटर से मापते हैं। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? जल प्रदूषण से अम्ल वर्षा तो नहीं हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण से कोई प्रभाव नहीं है, तो वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन से ही होता है, ठीक है ना। 35 प्रश्न ही आपको बनाना है, हमने आपको 44 तक बताया है और 70 तक बताएंगे। किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आए हुए हैं? तो सबसे ज्यादा प्रवासी जो भारत आए हुए हैं वो नेपाल और बांग्लादेश, 2 जगह से, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पार महाद्वीप रेल मार्ग विकसित है? तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो दक्षिणी भाग, साउथ एरिया की बात है। ITDP क्या है? बड़ा ही अच्छी बात है। ITDP क्या है आपका? तो ITDP जो है ये समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन खाद्य फसल है? यानी खाने वाला फसल कौन सा आपका है? चुकंदर, कॉफी, चाय, गेहूं। तो कॉफी चाय तो पीने वाला है, चुकंदर खाने वाला है, बाहर से निकाल के गेहूं हो जाएगा। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित कारकों में कौन कृषि के लिए सहायक होता है? कृषि के लिए जो सहायक होता है सबसे ज्यादा, इनमें लगभग सभी ऑप्शन तो सब सही है भाई, तो डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर होना चाहिए, वासिन क्षेत्र संबंधित है किससे? तो ये जो वासिन क्षेत्र है यानी वैसिन रीजन इज एसोसिएटेड विथ, किसके लिए संबंधित है? तो ये है खनिज तेल से संबंधित। 50 नंबर प्रश्न है, मणिपाल प्रसिद्ध है किसके लिए? घड़ी के लिए, प्रदूषण के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। भाई तो घड़ी प्रदूषण तो नहीं होगा ऑप्शन, उच्च शिक्षा के लिए, हाई एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए। ब्राजील प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मेरे भाई ब्राजील जो प्रसिद्ध है ये कॉफी के लिए, दाल के लिए, कपास के लिए, फूल के लिए। तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है ब्राजील, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है, और इसी नाम पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इस बार भी आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए शेयर करना नहीं भूलिएगा आप लोग, इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। शेयर करना सभी लोग भूल जाते हैं, तो दुश्मनी हमसे नहीं ना भैया, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना, की होगा शेयर कर दीजिए। औद्योगिकीकरण उत्तरदायी है किसके लिए? औद्योगिकीकरण जो उत्तरदायी है इनमें सभी ऑप्शन के लिए, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यानी औद्योगिकीकरण से ये सारी बात होता है, तो यहाँ सभी ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण हमने मारा है क्योंकि आंसर में था यही, लेकिन सभी होता ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो कुटीर उद्योग का जो उदाहरण है आपका वो हथकरघा हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अवस्थित है? तो भैया कर्नाटक में जो अवस्थित है वो कौन है? तो बाबा बुदन पहाड़ी हम्पी कर्नाटक में है, और बाबा बुदन पहाड़ी भी कहाँ स्थित है? वही स्थित है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित है? ऐसा एक नगर है जो सबसे ज़्यादा उत्तर में जाकर स्थित है, वो नागपुर है, ठीक। निम्नलिखित नदियों में कौन दक्षिण भारत में आता है? दक्षिण भारत में आने वाली नदी जो है आपका कौन हो जाएगा? तो दक्षिण भारत की बात हो रहा है, तो यानी साउथ चल जाइए, यानी तमिलनाडु और किधर चल जाइए, तो उधर जो नदी है आपका गोदावरी नदी है। 57 और प्रश्न, निम्नलिखित में किसका संबंध जल संरक्षण से है? तो मेरे भाई जल संरक्षण से जो संबंधित है वो है क्या? हरियाली, नीरू मीरू, अरवारी, पानी पसंद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। 58 प्रश्न है, रालगढ़ सिद्धि गांव किस राज्य में अवस्थित है? तो यह किस राज्य में अवस्थित है भाई? तो यह जो अवस्थित है वो आपका कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये कहाँ में अवस्थित है? महाराष्ट्र में, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग। कोलार प्रसिद्ध है किसके लिए? कोलार से तो कोयला बहुत लोग मार लेंगे, ठीक है ना, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा सोना के लिए, ठीक। वर्ष 2011 में भारत में लिंगानुपात क्या था? देखिए, एक मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी महिला थी? 2011 की बात हो रही है। तो उस समय जो है स्त्री की संख्या ठीक थी, लेकिन अभी काफ़ी कम है। 9 से 43 स्त्रियां थी एक पुरुष पर, लेकिन अभी तक ऐसा अनुमान मतलब लिंग अनुपात की जो गणना नहीं हुआ है। लेटेक्स किस वृक्ष के दूध से बनता है? लेटेक्स एक तरह से होता है उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो ये जिससे भी उजला उजला चीज़ निकलता है उसी को लेटेक्स कहते हैं, जिस भी पेड़ पौधा से निकलता है। तो ये रबर का होता है, ठीक है। किशमिश का मुख्य स्रोत क्या है? बच्चे को पता है किशमिश जो बनता है टमाटर से कभी नहीं बन सकता है, ना जैतून का तेल बनता है, तो अंगूर से आपका किशमिश बनता है। निम्नलिखित में कौन मानसिक श्रम नहीं करते हैं? मानसिक श्रम नहीं करते हैं यानी मन से काम, तो टीचर तो धोबी हो जाएगा यहाँ पर, संगीतकार तो भाई मानसिक कहीं है, धोबी है, हाथ से काम करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं है? तो भैया अरे भाई रेल मार्ग कहाँ पे नहीं है? तो एक छोटा देश है, ठीक है, वहाँ पर रेल मार्ग नहीं है, दूसरे देश से सहायता लेता है, केवल कुवैत हो जाएगा ऐसा देश। केंद्रमुख लौह अयस्क खान का संबंध किस राज्य से है? तो केंद्रमुख लौह अयस्क खान का संबंध जो है किस राज्य से है? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा, बहुत ही प्यारा आंसर आपका होगा, और याद रखिएगा ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। कर्नाटक जहाँ हम्पी है वहीं। 66 नंबर प्रश्न है, सिगरैनी का संबंध किस खनिज से है? सिगरैनी का संबंध किस खनिज से है? तो ये कोयला से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चावल से संबंधित है? अरेबिका, उलांग, बासमती। तो चावल तो बासमती होता संबंधित है, हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 प्रश्न देखने के बाद हम लोग चलेंगे सीधे सब्जेक्टिव पर। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखानों को दामोदर नदी से जल की आपूर्ति नहीं की जाती? यानी दामोदर नदी से किसके उद्योग में पानी नहीं निकाला जाता है? यानी ऐसा कौन सा कारखाना है जहाँ पे पानी का उपयोग के लिए दामोदर नदी से नहीं लिया जाता है? तो जमशेदपुर हो जाएगा, जो झारखंड में है। दूरदर्शन सेवा कब प्रारंभ हुआ? यानी दूरदर्शन सेवा जो होता है मोबाइल का, टेलीविजन, ये सब सेवा कब से शुरू हुआ? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, 1959 में शुरू हुआ था। रेल की भी बात पूछता है कभी कभी। बिहार में गंगा नदी की प्रवाह की दिशा क्या है? तो बिहार में जो गंगा नदी की प्रवाह की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम या उत्तर से पूर्व पश्चिम नहीं होगा, पश्चिम से पूर्व की हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूर्व पश्चिम से पूर्व की दिशा में हो जाएगा। 70 प्रश्न हमने आपको बता दिया है भाई। अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न की, और ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेंगे। 8 से 10 मिनट में हम आपको सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर सहित बता देंगे, और जिसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे उसका आंसर आप लोग अपना बना लीजिएगा, और वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिएगा MNC क्लासेस, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा। और वैसे आप लोग को चलिए हम यहाँ पे सब्जेक्टिव बता देते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कंजूसी नहीं कीजिएगा, किसी प्रकार की थोड़ी भी कंजूसी करिएगा तो समस्याएं आ जाएगा हम दोनों के लिए भाई, ठीक है। तो ज्योग्राफी का हम सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। समय आप लोग जान लीजिए फिर से, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है परीक्षा में। 70 प्रश्न होता है सब्जेक्टिव आपको, मतलब कि 70 नंबर का होता है, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव 35 सब्जेक्टिव होता है। तो सीधे चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब शुरू हो रहा है सब्जेक्टिव प्रश्न आपका आ रहा है। यहाँ पे 70 के बाद आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। तो यहाँ पे तो फालतू में इतना देर हम लोग रह गए। चलिए 68, 69
और 70। हाँ, अब आ गया आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो संथाल का है, ठीक है ना। इसका आंसर आगे हम बता देंगे, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? देखिए, नव निश्चयवाद को ही रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है, 2 नंबर का। तो बना लीजिएगा आराम से, 10 प्रश्न बनाना है आपको, 20 वो पूछा गया है, ठीक है ना। तो संथाल का जो जनजाति है वो झारखंड में सबसे अधिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रुको और जाओ जो है नव निश्चयवाद है। उत्परास क्या होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह उठकर लोग चला जाता है तो उसी को उत्परास कहते हैं। किस बीमारी ने अफ्रीका की एवं एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है? डॉक्टर मोहम्मद उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस विषय से जुड़े थे? सशक्तिकरण क्या है? ये प्रश्न भी मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? अंगूर की कृषि किस प्रदेश में की जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, याद रखिएगा। खनन क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्थल और भूमिगत। प्रकीर्णन बस्ती क्या है? तो वही मरीन बस्ती को कहते हैं। भारत के 4 मुख्य भाषा परिवारों का नाम। जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए किन 2 कारकों का नाम लिखिए, आपको कह रहा है। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो किला नगर में 2 उदाहरण दीजिए। अलग क्वेश्चन था थोड़ा। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर पूछा गया है। कोयला के विभिन्न प्रकारों का नाम पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए सब प्रकार का नाम हम आपको बता चुके हैं। चीनी उद्योग यहाँ पे है। उत्तर भारत के दक्षिणी भारत में स्थानांतरित होने के किन्हीं कारणों को बताइए। यानी चीनी का उद्योग जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में स्थानांतरित होता है, उनका कारण आपको बताना है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। संचार के व्यक्तिगत सार्वजनिक साधनों के 2 उदाहरण दीजिए आप। भारत से निर्यात होने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए, 20 नंबर प्रश्न है आपका। तो भारत से क्या क्या विदेश या अलग जाता है उसको बात लिखना है। 5वां नंबर उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रश्न आपको बनाना होगा, 5 नंबर का होगा 3 प्रश्न, ठीक है ना। पैटर्न बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं भाई, इसलिए समझा देते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न होगा। तो 3 प्रश्न आपको बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर। भारत में नगरों की समस्या का उल्लेख कीजिए। रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर है पहला, जो हमने आपको बता ही दिया था ऊपर में। संथाल यहाँ पे जाति से सबसे अधिक है, लघु उत्तरीय है, 2 नंबर का प्रश्न है। आंसर थोड़ा और आपको बढ़ा के लिखना है, थोड़ा हमने यहाँ पे शॉर्टकट मार दिए हैं, तो आप लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा का आंसर लिख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो परीक्षा में। तो वहाँ पे जो है झारखंड में जो है संथाल जनजातियों की संख्या जो सबसे बड़ी देखी जाती है। रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? तो देखिए, उन्होंने है यहाँ पर, तो उन्होंने नहीं होता, वैज्ञानिक होता। वैज्ञानिकों ने नव निश्चयवाद यानी रुको और जाओ निश्चयवाद का नारा दिया था, जिसके अनुसार पर्यावरण को बोला नुकसान भी नहीं हो, नुकसान किए बिना जो समस्याओं को सुलझाना जाना, विकास की संभावना को तलाशने पर जोर देता है। यही है रुको और जाओ निश्चयवाद। उत्परास क्या है मेरे भाई? उत्परास का मतलब है कि किसी व्यक्ति का अपना देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में अस्थायी रूप से बसने का इरादा उत्परास के कारण हो सकता है, ठीक है। उत्परास हो जाएगा ऑप्शन आपका, मतलब आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। अगला जो प्रश्न आपके सामने आएगा मेरे भाई, वो प्रश्न है कि डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस विषय से जुड़े थे। तो ये दोनों का जो विषय है, ये दोनों घनिष्ठ मित्र भी थे, और यहाँ पे ये दोनों घनिष्ठ मतलब कि गहरा मित्र थे। और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक संचार का प्रतिपादन किया। दोनों आदमी का भूमिका था इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां है ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? 10 प्रश्न आपको जवाब देना है, कोई भी 10 प्रश्न। तो ऋतु प्रवास का मतलब होता है, ऋतु प्रवास एक प्रकार का पशुचारण या खानाव दोष है जो निश्चित ग्रीष्मकाल और शीतकाल के चरागाह के बीच पशुदान की मौसमी स्थानांतरण होता है। यानी पशुओं को नहीं होता, जैसे तोता देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में किसी और एरिया में चला जाता है और ठंडी में कहीं और चला आता है, तो वही होता है। अंगूर की कृषि वाला हमने पहले ही बता दिया था। अंगूर की खेती महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा होता है, तो वही इसकी विशेषता हो गई। 9 नंबर प्रश्न है खनन क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तलीय खनन, जलोढ़ खनन, भूमिगत खनन होता है। तो यहाँ पर आपका 3 हो गया, जो तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के 4 मुख्य भाषा परिवारों का उल्लेख करना है आपको। तो 4 भाषा का उल्लेख करना है। भारत में बोली जाने वाली 4 प्रमुख भाषा परिवार ये है: भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। चलिए, कृषि गहनता को परिभाषित कीजिए आप लोग। कृषि गहनता समय समय पर प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर एक रूप या किसी अन्य इनपुट में वृद्धि के माध्यम से भूमि उत्पादक बढ़ाने की एक प्रक्रिया है कृषि गहनता। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर देना है, तो यहाँ पे कई अंतर हो सकता है जो हमने आपको दे दिया है। इसको अलग अलग करके आप लोग को लिख लेना है, ठीक है ना। थोड़ा अलग अलग करके भी आप डिवाइड कर 2 पार्ट में बांट कर भी अंतर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है। और दूसरा नंबर है उदाहरण के लिए खाद्य संसाधन सूचती वस्त्र। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं, स्क्रीनशॉट कहाँ लीजिएगा, जाइए वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिएगा आप, वो अभी मिल जाएगा। कुछ देर बाद आप लोग वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको www.madhavnc.com या BSV गुरुजी MNC क्लासेस। 5 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा हिंट कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण होता है संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम पूंजी, ये सब होता है। तो ऑल लोग, सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करके आगे जरूर भेजेंगे। तो यहाँ से आपका 5 नंबर का प्रश्न है, 3 वो बनाना पड़ता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 6 प्रश्न होता है, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। 200 से 250 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ता है, तब जाके आपको 5 अंक मिलता है मेरे भाई। ध्यान से समझ कर रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं तो हमारा बोलना बेकार है भाई, लाइक कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको 1 रुपया की खर्च नहीं आएगा, थोड़ा सा हमें खुशी मिल जाएगी और हम और तेज़ी के साथ और अच्छी से आपके लिए काम करेंगे और वीडियो लगातार देंगे और आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कीजिए। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर है, थोड़ा सा यहाँ पर भी हिंट कर दिया। शुष्क कृषि फसल के लिए सिंचाई कम आवश्यकता पड़ती है, आर्द्र कृषि में फसलों की जरूरत से अधिक जल और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो मुख्य अंतर ये हो गया, और भी अंतर आप निकाल लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और भी अंतर यहाँ पर निकल जाएगा आपका। और आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन के महत्व को बताइए। तो सड़क परिवहन का महत्व आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सड़क परिवहन का महत्व है कुछ दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन पेपर लेना है मेरे भाई तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए www.madhavnc.com या फिर VSV गुरुजी MNC क्लासेस। सीधी बात, MNC क्लासेस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मिल जाएगा वेबसाइट, उस वेबसाइट के अंदर जाइएगा, BSV अपडेट पर जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को हम विशेष लंबा करना नहीं चाहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं रुकनी चाहिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। हमने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न बता दिया है, काफ़ी बोलने में मेहनत लगता है। आप लोग तो मालिक हैं, सुनते रहते हैं, बट वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो भैया लाइक कर लीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।